नमस्ते जोहार, मैं पिंकी महतो। As per belief, Ma Saraswati, the deity of learning, music and art, was born on this day. Thus, to achieve wisdom and art from her, people celebrate this day as Saraswati Puja. Now, I would like to request our esteemed faculties to please come up on the stage for our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Kumar Tiwari of DDDM Batch 2022. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन दूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमांसुतं सौख्यविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ज्ञानी देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा। सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में राग तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ,
ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी ज्ञान की देवी इतना अपनी दशा बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। Thank you, Ashish, for such a mesmerizing and soul-touching song. Now, I would like to request our Honorable Principal Sir to please come up on the stage for saying few lines. त्योहार और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज सरस्वती पूजा का आयोजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया जा रहा है। ये देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश हमारी यही रहती है, हम सब की यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो। ज़रूरी नहीं हर कोई इतना अच्छा गा सके या बहुत अच्छा डांस कर सके, लेकिन तो कोई चुटकुला भी सुना सकता है, कोई दो लाइनें कविता पढ़ सकते हैं, कोई और कुछ कहानी सुना सकते हैं। तो उद्देश्य ओवरऑल ये होता है कि आपका एक बहुमुखी विकास हो और इसके साथ पब्लिक स्पीकिंग बढ़े, आपकी स्टेज फियर कम हो और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो। आप और जब आप इस बहुमुखी प्रतिभा के साथ इंडस्ट्री में जाते हैं तो न सिर्फ आपका भविष्य उज्जवल होता है बल्कि संस्थान को अभी जो है मान और सम्मान मिलता है। कविता के कहानी की जैसे मैंने बात की तो मैं एक कहानी से ही शुरुआत करता हूँ। एक नगर में जो है एक बहुत सिद्ध महात्मा साधु रहते थे। बड़ी उनकी बहुत मान सम्मान था, बड़ी चर्चा होती थी, बहुत प्रसिद्ध थी और बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने, उनसे सलाह लेने, उनके उपदेश सुनने जाते थे। तो एक बहुत बड़ा नेता था वो, उसको भी इच्छा हुई कि चल के देखता हूँ क्या बात है, बड़ी तारीफ सुनने को मिलती है। तो वो पहुंच गया उनकी कुटिया में, शहर के बाहर उनकी कुटिया थी। तो देखा कि आश्रम बना हुआ है और एक कमरे में कालीन पे साधु जी जमीन पे ही बैठे हुए थे और उनके पास कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत जो भी प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो ये नेताजी जो थे पूरे अहंकार में थे, अपने 4 बॉडीगार्ड लेके उनकी कुटिया में, उनके रूम में घुस गए। तो इनकी आदत थी कि जब जाए कहीं तो बाकी लोग खड़े हो जाए, तो वहाँ सब लोग बैठे, बातचीत जैसे चलती रही।
तो बड़ा गुस्सा आया नेताजी को। और देखे कि कोई शिष्य जो है कोई प्रश्न पूछ रहा था और साधु जी जो थे वो जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बोले आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। तो उनको बड़ा तेज गुस्सा आ गया कि नहीं मैं अभी बात करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं। बोले नहीं आप बैठिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। बोले तुम अपने आप को क्या समझते हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो। क्या गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया नेताजी का। और बहुत सारा बुरा भला कहने लगे, तुम चोर हो, सबका जो है ये इस तो चाहते हो, जितने यहाँ पे लोग आए हैं इनका पैसा हड़प लेना चाहते हो, इनसे दान दक्षिणा के नाम पे वसूल, जो उनको बोलना था बोले। साधु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह मुस्कुराते रहे और बोले आप तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप बैठिए और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप सभी का हमेशा भला करते हैं, आप बैठिए मैं फिर आपसे। बोले नहीं मैं, आप मेरे को समझ नहीं रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ कहने के बाद भी साधु जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह मंद मंद मुस्कुराते रहे और बोले यही बातें रहे कि ठीक है बेटी। तो ये जो नेताजी थे ये हमारे गुस्से में तमतमा के और सब कुछ बोल करके ये वापस आ गए अपने घर। इनके पिताजी थे, बुजुर्ग थे, वो बैठे ध्यान लगाए हुए थे, अपने पिताजी के पास थोड़ी देर बैठे और पूरी बात बताई। तो इनके पिताजी ने कहा कि बताया कि वो हमको बहुत अच्छा आदमी बोल रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं तो अच्छा हूँ, सब कोई मेरी तारीफ करता है। तो उनके पिताजी ने बताया कि वो जो बोल रहे थे तुमको वो खुद थे, और तुम जो उनको बोल रहे हो वो तुम खुद हो। तो हम दूसरे को वही बोलते हैं जो हम खुद होते हैं। जैसे हमारे वेदों में कहा गया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी नजर होती है वैसे हमें दुनिया दिखाई पड़ती है। तो हम सभी जब दूसरे को कभी कुछ बोले, अपने हमें बोलते ना एटीट्यूड की बात होती है, दूसरे को कुछ बोलने से पहले हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम अपना प्रतिबिंब तो नहीं बना रहे हैं। तो इन्हीं से के साथ ही मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज रंगारंग कार्यक्रम को जारी रखने के साथ ये भी फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए ये संस्थान आपका, आप समझिए इंडिया का नंबर 1 संस्थान। अभी रिसेंटली इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस जबलपुर में इसको द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग तरफ से बेस्ट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का अवार्ड दिया गया है। इसके पहले दैनिक भास्कर ने झारखंड का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसके पीछे यही वजह है आप सभी की बहुमुखी प्रतिभा। आप सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाके आपके सीनियर्स पिछले 15 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आपसे ही उम्मीद है आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ मैं पुनः आप सबको वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सरस्वती नृत्यतु आजिने सदा।